लाहौर में मानसून के एक और तूफानी स्पेल की एंट्री। टाउनशिप, मॉडल टाउन, गुलबाग, वॉल्टन, जेल रोड समेत गिरदो नवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सड़कों पर पानी जमा, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शहर में मुताबिक फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की आंख में चोली। सीटीओ लाहौर का सुपरवाइजरी अफसरान को फील्ड में मुतहरिक रहने का हुक्म। मर्दान, चार सदर, हरीपुर समेत गिरदो नवाह में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मालाकंड में बटखेला शहर और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश। दरगई, सखाकोट और थाना बायज़ई में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में 4 सितंबर तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। बलोचिस्तान में तबाहकुन बारिशें, तूफान और पहाड़ी रेलों ने तबाही मचा दी। शैलाबाग कोस्कक टॉप पर मुतादिद क्लाउड बर्स्ट हुए। शैलाबाग रेलवे सुरंग मट्टी से भर गई। चमन और कोयटा के दरमियान चलने वाली मुसाफिर ट्रेन मअतल। हरनाई में शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों से बंद राब्ता सड़कें 2 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। हरनाई, कोयटा और हरनाई संजावी रोड तुरखम तंगी के मकाम पर बंदे से गाड़ी की लंबी कतारें लग गई। ट्रांसपोर्टर्स का इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज, जिम्मेदारों से फौरी नोटिस लेने की अपील। मंचर झील, सेवन शरीफ में पानी की सतह 117 RL तक पहुंच गई। काचू के नदी नालों का सैलाबी पानी झील में दाखिल। नेंग शरीफ और झंगारा के मुतादिद देहात का सेवन शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतादिद गाड़ियां सैलाबी पानी में फंस गईं। जैकबाबाद में बारिश के बाद पानी जमा होने से लोग मलेरिया समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। सजावल के कब्रिस्तान में पानी जमा होने से मुतादिद कब्रें मसमार। जामशोरो कोटरी के मुतादिद सरकारी स्कूलों में बारिश का पानी जमा। रेन इमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद निकासी आब का सिस्टम दरहम बरहम। तालीम हासिल करने के लिए बच्चों और असातिज़ा को शदीद मुश्किलात का सामना। फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते, लेकिन इस वक्त फौज और PTI में बातचीत अशद जरूरी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं फौज और PTI के दरमियान बातचीत रियासत के मुफाद में है। आगे बढ़ने का रास्ता फौज से बातचीत में ही निकलता है। मुज़ाकरात के लिए जो कर सकते थे वो किया, बोले। जुडिशल कमीशन के जरिए 9 मई की तहकीकात की जाएं, 9 मई के शवाहिद सामने लाए जाएं तो माफ़ी मांगेंगे। हुकूमत अदलिया को ज़ेरे असर करने में कामयाब नहीं होगी। अदलिया की हिमायत के बगैर हुकूमत खड़ी नहीं रह सकती। चीफ जस्टिस की तौसीक की आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि आईनी तरमीम पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने तौसीक न लेने की बात वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल से की। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम पेश नहीं हो सकती। आईनी तरमीम दोनों ऐवानों में अलहदा और 2/3 अक्सरियत से मुमकिन है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक सवाल पर कहा, मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ नहीं बल्कि हम उनके साथ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद साहब ने मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था कि वो किसी किस्म की तौसीक के ख्वाहिशमंद नहीं है और मेरे ख्याल में वो एक बाइज़्ज़त शख्स है। बात को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात राना साहब ने दुरुस्त की है कि नंबर्स ही नहीं है। ये बातें तब होंगी जब नंबर्स हों। रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया में जो दोस्त मौजूद हैं किसी और टॉपिक पे अब बात किया करें। इस पर बहुत बात हो चुकी है। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ साहब वाज़ेह कर चुके हैं वो किसी किस्म की तौसीक के ख्वाहिशमंद नहीं है। राना सनाउल्लाह की बात दुरुस्त है। 2/3 अक्सरियत ही नहीं तो आईनी तरमीम पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक की बात अब छोड़ दें। आज तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। आइन में तरमीम या अदलिया से मुतालिक किसी भी तरमीम का मुखालफत का फैसला किया गया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं अरकान असम्बली को पार्टी पॉलिसी से आगाह कर दिया। हर MNA को इनफरादी तौर पर भी हिदायत जारी की गई। IMF IPPs के इनकम टैक्स की एग्जम्पशन पर एतराज नहीं करता और तनख्वाहदार के स्लैब को कम करने पर एतराज करता है। ये IMF का नाम ले लेकर तनख्वाहदारों से पैसे वसूल करें और बड़े बड़े जागीरदारों को अपनी हुकूमत में साथ बिठाएं। 2017 और 18 तक इन IPP इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिली है वो तकरीबन 1300 अरब रुपए है।
हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया। IPPs को सब मुआफ है। PTI समेत वो तमाम जमातें जवाबदेह हैं जिन्होंने इन IPPs को हम पर मुसल्लत किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं IMF को IPPs के इनकम टैक्स इस्तिस्ना पर एतराज़ नहीं तो तनख्वाहदार का स्लैब कम करने पर एतराज़ क्यों है। कहा अब सियासी मज़ाहमत के सिवा कोई चारा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ तहकीकात का तफ्तीशी निज़ाम तब्दील करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन स्ट्रक्चर और तहकीकात के तरीक़ाकार में तब्दीली लाई जाएगी। KP में बगैर ठोस सबूत एंटी करप्शन डिपार्टमेंट किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। करप्शन की तफ्तीश मुश्तरका तहकीकाती टीम के बगैर नहीं की जाएगी। गैर कानूनी सिम्स की बंदिश के दूसरे मरहले का आगाज़ वफाकी हुकूमत की हिदायत पर PTA ने 2017 से पहले के ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर हासिल सिम्स की बंदिश शुरू कर दी। PTA की सिम्स कार्ड बंद होने से बचाव के लिए शनाख्ती कार्ड की तजदीद करवाने की हिदायत। तीसरे मरहले में मरहूम अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। शंघाई तावन तंजीम के वज़राए तिजारत का इजलास। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने SCO फ्रेमवर्क के तहत इजलास में शिरकत के लिए भारतीय वज़ीर तिजारत को दावत दे दी। शंघाई तावन तंजीम के रुकन ममालिक का इजलास इस्लामाबाद में 12 से 13 सितंबर तक शेड्यूल है। बिजली 6 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की तैयारियां। हुकूमत ने IMF को प्लान दे दिया। हुकूमत को IMF की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। मंसूबे के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी। ज़राए के मुताबिक 2800 अरब में से 1400 अरब वफाकी हुकूमत अदा करेगी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक अहम पेशरफ। पुलिस ने लड़की समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता 5 अफराद का सुराग लगा लिया। रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई। लापता शहरी खादिम हमाद, उमैर अजीज और मोइज घर वापस आ गए। पुलिस का कहना है कि लड़की तानिया ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। पंजाब पुलिस की खातून पुलिस अफसर ने बड़ों को पीछे छोड़ दिया। SSP रिफत बुखारी के लिए आलमी एजाज। दुनिया भर में पाक वतन का नाम रोशन कर दिया। अमरीकी शहर शिकागो में विमेन पुलिस की आलमी तंजीम ने बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा। रिफत बुखारी पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में खदमात सर अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान की मशहूर पंजाबी फिल्म हीर रांझा के सुरीले गीत लिखने वाले अहमद राही का ताल्लुक अमृतसर के एक कश्मीरी घराने से था जो आज़ादी के बाद हिजरत करके लाहौर आए। मिर्ज़ा जट, हीर रांझा, उच्चा शिमला जैसी फिल्मों की कहानी लिखी। अलादीन का बेटा, मिट्टी दियां मूर्तां, बाजी, ससी पुनू और बाजार हुस्न जैसी कामयाब फिल्मों के गीत तहरीर किए। पंजाबी अदब में सबसे बड़ा कारनामा नज़्मों का मजमुआ तिरंजन है। आज उनकी 22वीं बरसी मनाई जा रही है।